हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 14 जनवरी 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब में हुई सुरक्षा चूक के लिए पैनल का गठन करके उसका अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए इंदु मल्होत्रा, ऑप्शन बी दीपक मिश्रा, ऑप्शन सी रंजन गोगोई, ऑप्शन डी शरद अरविंद बोबड़े। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है, जिसका अध्यक्ष रिटायर्ड जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। कोर्ट ने जांच पैनल में रिटायर्ड जस्टिस के अलावा एनआईए के डीजी, चंडीगढ़ के डीजीपी, पंजाब के अतिरिक्त डीजीपी और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के महापंजीयक को जांच समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पैनल सुरक्षा उल्लंघन के कारणों, उल्लंघन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों और भविष्य में प्रधानमंत्री की सुरक्षा उल्लंघन को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों की जांच करेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए इंदु मल्होत्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पासपोर्ट स्वतंत्रता को लेकर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में निम्न में से किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए चीन एवं पाकिस्तान, ऑप्शन बी जापान एवं सिंगापुर, ऑप्शन सी नेपाल एवं बांग्लादेश, ऑप्शन डी है आपका जर्मनी एवं भूटान। देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार हालिया रिपोर्ट में जापान और सिंगापुर शीर्ष रैंकिंग पर बने हुए हैं। आपको बता दें कि इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को 2022 में दुनिया के सबसे कमजोर पासपोर्ट के रूप में स्थान दिया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अपने सामान्य पासपोर्ट धारकों के यात्रा स्वतंत्रता के अनुसार दुनिया भर के देशों की वैश्विक रैंकिंग है। यह दुनिया के 199 पासपोर्टों के लिए रैंकिंग प्रदान करता है, जिनके धारक वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी जापान एवं सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए चीफ के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए एस सोमनाथ, ऑप्शन बी रघुनाथ अनंत मासेलकर, ऑप्शन सी है आपका मणिंद्र अग्रवाल, ऑप्शन डी प्रेमचंद पांडे। देखिए, केंद्र सरकार ने 12 जनवरी 2022 को एस सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन यानी इसरो का अगला प्रमुख नियुक्त किया है। एस सोमनाथ फिलहाल विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। वे के सिवन के जगह लेंगे। बता दें कि के सिवन का कार्यकाल जो है वो 14 जनवरी 2022 को समाप्त होने जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए एस सोमनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने डीएसपी पद पर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी असम। देखिए, असम सरकार ने ओलंपिक मेडल विजेता लवलीना बोरगोहेन को असम पुलिस का उपाधीक्षक यानी आपका डीएसपी नियुक्त किया है। असम की 24 साल की मुक्केबाजी लवलीना बोरगोहेन ने पिछले साल टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। असम के मुख्यमंत्री ने अपनी पूर्व घोषणा को दोहराते हुए कहा कि गुवाहाटी में एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा और बोरगोहेन का विधानसभा क्षेत्र स्वरूपधर में 25 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ा खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि दर का अनुमान निम्न में से कितने प्रतिशत लगाया है? ऑप्शन ए 4.5%, ऑप्शन बी 8.3%, ऑप्शन सी 6.3%, ऑप्शन डी 7.1%।
देखिए, विश्व बैंक ने साल 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 8.3% रहने का अनुमान जताते हुए कहा कि उसका यह आकलन पुनरुत्थान के व्यापक स्तर पर प्रसारित होने की संभावना पर आधारित है। जून में भी विश्व बैंक ने भारत की वृद्धि दर जो है वो आपका 8.3% रहने का ही अनुमान जताया था। विश्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक संभावनाओं पर जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अर्थव्यवस्था को संपर्क बहुल सेवाओं की बहाली से लाभ होना चाहिए। इसके अलावा मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतिगत समर्थन में भी इसे मदद मिलेगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, 8.3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में किसे नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन ए सौम्या स्वामीनाथन, ऑप्शन बी डॉक्टर माइक रायन, ऑप्शन सी पियरे ओलिवियर गॉरिचस, ऑप्शन डी पूनम खेत्रपाल सिंह। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पियरे ओलिवियर गॉरिचस को नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। वे मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में गीता गोपीनाथ का स्थान लेंगे। पियरे ओलिवियर गॉरिचस वर्तमान में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के क्लॉसन सेंटर फॉर इंटरनेशनल बिजनेस एंड पॉलिसी के निदेशक हैं। वे 24 जनवरी 2022 को अंशकालिक रूप से अपना नया पद शुरू करेंगे। पियरे ओलिवियर गॉरिचस एक फ्रांसीसी नागरिक हैं। वे राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो के अंतर्राष्ट्रीय वित्त और मैक्रो इकोनॉमिक्स के कार्यक्रम निदेशक हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, पियरे ओलिवियर गॉरिचस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए मिशन सामान, ऑप्शन बी मिशन अमानत, ऑप्शन सी मिशन जागरूकता, ऑप्शन डी मिशन सफर। देखिए, पश्चिमी रेलवे ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ के साथ मिलकर मिशन अमानत की शुरुआत की है। इस मिशन के तहत यात्री अपने खोए हुए सामान को आसानी से ट्रैक करके वापस पा सकेंगे। इस नियम के तहत यात्रियों के साथ उनके सामान की सेफ्टी और सिक्योरिटी भी तय हो रही है। पश्चिम रेलवे की तरफ से इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि खोया हुआ सामान वापस पाना और आसान बनाने के लिए पश्चिमी रेलवे के आरपीएफ ने नई पहल की है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका मिशन अमानत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आंध्र प्रदेश सरकार ने अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को 60 साल से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है? ऑप्शन ए 64 वर्ष, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 67, ऑप्शन डी 62। देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को डबल तोहफा दिया है। कर्मचारियों की सैलरी जो है अब 23.29% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। वहीं अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को भी 60 साल से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है। बढ़े हुए वेतन के साथ नई सैलरी 1 जनवरी 2022 से लागू किया जाएगा। सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक इस फैसले से सरकारी खजाने पर सालाना 10,247 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 62 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने विशाल प्राकृतिक गैस भंडारण दरवाजा गैस क्रेटर में अक्सर लगने वाली आग को बुझाने का तरीका खोजने का फैसला किया है? ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी उज्बेकिस्तान। देखिए, हाल ही में तुर्कमेनिस्तान ने विशाल प्राकृतिक गैस भंडारण दरवाजा गैस क्रेटर, जहां मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड और हीलियम का मिश्रण मौजूद है, में अक्सर लगने वाली आग को बुझाने का तरीका खोजने का फैसला किया है। दरवाजा गैस क्रेटर को गेटवे टू हेल के रूप में भी जाना जाता है। तुर्कमेनिस्तान को मीथेन रिसाव का केंद्र माना जाता है। वर्ष 2019 में तटवर्ती तेल और गैस परिचालन में 50 सबसे गंभीर मीथेन गैस रिसावों में से 31 तुर्कमेनिस्तान में थे। यह एरिजोना में मौजूद सभी कारों के वार्षिक उत्सर्जन के बराबर जलवायु प्रभाव डालता है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबाद से 260 किलोमीटर दूर काराकुम रेगिस्तान में स्थित यह क्रेटर पिछले 50 साल से जल रहा है। क्रेटर देश में एक महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण बन गया है।
2018 में देश के राष्ट्रपति ने आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदलकर काराकुम की चमक यानी साइनिंग ऑफ काराकुम कर दिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, तुर्कमेनिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर साल मकर संक्रांति के दौरान आयोजित होने वाला गंगा सागर मेला किस राज्य में के गंगा सागर द्वीप पर 10 जनवरी से 16 जनवरी तक आयोजित होगा? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। देखिए, हर साल मकर संक्रांति के दौरान आयोजित होने वाला गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल के गंगा सागर, जो कि सागर के रूप में भी जाना जाता है, द्वीप पर 10 जनवरी से 16 जनवरी तक आयोजित होगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य सरकार को कोविड-19 की जांच के लिए आवश्यक उपाय करने के बाद कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी। न्यायालय ने राज्य सरकार को राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता, पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और राज्य के प्रतिनिधि सहित 3 सदस्यीय पैनल का गठन करने का निर्देश दिया ताकि सागर द्वीप में कोविड-19 उपायों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। इस मेले के दौरान मकर संक्रांति के अवसर पर हजारों तीर्थयात्री, संत और पर्यटक गंगा एवं बंगाल की खाड़ी के पवित्र संगम में डुबकी लगाते हैं तथा कपिल मुनि मंदिर में पूजा करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। देखिए, आज थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब है, इस वजह से मैं बहुत सारे वर्ड गलत बोल रही हूँ, तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो ये था आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।